These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. डोनाल्ड लू ने साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का इल्जाम एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का इल्जाम और साजिशी नजरिया झूठ और बेबुनियाद है। साजिश के इल्जाम के बाद 2 बरस के दौरान अहलिया और मुझे कत्ल की धमकियां मिली। साबिक चेयरमैन PTI को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने तस्दीक की कि साजिश का इल्जाम झूठ है। अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के अज़्म में शरीक है। पाकिस्तान की कामयाबी अमरीका की कामयाबी है। दौरान समाअत कुछ लोगों का शोर शराबा रुकन कमेटी की सिफारिश पर हंगामाराई करने वालों को कमरे से समाअत के दौरान बाहर निकाल दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, डोनाल्ड लू ने PTI बयानिए का तिया पांचा कर दिया। सियासी मफाद के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगाने वाले रुस्वा हो गए। कौम से झूठ बोलकर अमरीका के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। डोनाल्ड लू ने साइफर कहानी को झूठ और बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई। PTI ने अमरीका में लॉबिंग फर्म हायर करके मामला समाअत तक पहुंचा दिया। शोर शराबा करने वालों को कमरे से निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है कि मरियम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर DI खान में FIR दर्ज है। धमकियों से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दूं। वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें कर रहे थे। आज वही वफाक और पंजाब को धमकियां दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। कॉलोनी में घुसने की कोशिश करने वाले तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को रोका। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। चौहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत। कहा, सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाय मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। हमसाय मुल्क के बाब इख्तियार मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। कराची में खुले मेन होल ने एक और बच्चे की जान ले ली। लांडी शाह लतीफ टाउन में 4 साला बच्चा खुले मेन होल में गिरकर जा बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मेन होल में गिर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल छा गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मरी और गलियात में भी बारिश का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, जोग और मुसाखेल में हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट और इदारों को माजी की गलतियों का इदराक है। एस्टैब्लिशमेंट माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सकती है। इनको इदराक है कि मुल्क के हालात सिर्फ एक तबका हल नहीं कर सकता। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एतमाद का रिश्ता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी मुनासिब वक्त देखकर काबीना में शामिल हो जाए। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज फिर होगा। इजलास में बजट पर बहस होगी। हुकूमत 1 साल का बजट मंजूर कराएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने असम्बली इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। गवर्नर ने सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि इजलास में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन हलफ उठाएंगे।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, गवर्नर का असम्बली इजलास बुलाने का खत गैर आईनी है। इजलास बुलाना स्पीकर की सवाबदीद है। गवर्नर सिर्फ दरख्वास्त भेज सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपना इस्तीफा दें। IMF से स्टाफ सतह के मुआहदे के बाद बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। टैक्स नेट में इजाफा होगा। IMF का कहना है कि महंगाई खतब के मुताबिक रखी जाएगी और गैर मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जाएगा। निजी शोबे को तरक्की के मंसूबों में शामिल रखा जाएगा। IMF ने पाकिस्तान में सार्फिन के साथ ट्रांजैक्शन करने वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेल्स टैक्स नेट में लाने की सिफारिश कर दी। कहा, नॉन रेजिडेंट वेंडर्स की जानिब से मुकामी सार्फिन के लिए सहूलियात फराहम करने वाले तमाम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को वैल्यू एडेड टैक्स के लिए रजिस्टर्ड किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के इंतजामी उमूर काबीना डिवीजन के मातहत कर दिए। नेशनल फीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मातहत काम करेंगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरा काबीना को भी इजलास में मौदू किया गया। सदर मुमलिकत ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। बरतरफी 10 जनवरी से तसव्वुर होगी। अमेरिका ने एक बार फिर भारतीय साजिश की तस्दीक कर दी। डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी को बताया कि अमेरिका के अंदर अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के एहलकार मुलव्वस थे। मामले को अमेरिका ने मोदी सरकार के साथ भी उठाया है। सदर आसिफ अली जरदारी की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद है। घिनौनी हरकतों से खौफजदा नहीं होंगे, मिलकर चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। IG इस्लामाबाद का नोटिस। शहरियों से मुबैना तौर पर रिश्वत लेने वाले इस्लामाबाद पुलिस के 3 एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सेक्टर G11 नाके पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के असल कागजात न होने पर शहरी से पैसों का तकाजा किया। शहरी ने पैसे देते वक्त वीडियो बना ली। कराची के इलाके नाजमाबाद में डाकू की फायरिंग से शहरी जख्मी। शहरी ने भी फायरिंग करके डाकू को जख्मी कर दिया। अहले इलाका ने मुबैना डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुआहदा हो गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, फेज 1 1.5 साल में मुकम्मल होगा। 300 मुकामात पर कैमरे नस्ब होंगे। पंजाब को सरसब्ज बनाने का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी यौम जंगलात के मौके पर आज सूबे की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज करेंगी। शजरकारी मुहिम के दौरान 15 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, शाहराहों और नहरों के किनारे शजरकारी होगी। हर शहरी, हर तालिब इल्म पौधा लगाएगा और प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनेगा। यौम पाकिस्तान परेड। रावलपिंडी में आज और कल छुट्टी होगी। इंतजामिया ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर इंतजाम इम्तहानात पर नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फित्र पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों को रिलीफ देने के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो रेलवे ईद पर किराए भी कम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी के फरोग पर बातचीत।
वज़ीर आज़म ने PIA की परवाज़ों की जल्द बहाली पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से जापान के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना होंगे। सदर मुमलिकत से यमन के सफ़ीर भी मिले। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की कमेटी बराए अमूर खारजा के चेयरमैन विल्सन ने कहा, दौरा इस्लामाबाद के दौरान एक सुपरस्टार से मिला, वो थी बेनज़ीर भुट्टो। अफसोस है कुछ अरसे बाद बेनज़ीर भुट्टो हमले में जा बहक हो गईं। बेनज़ीर भुट्टो की मौत वाज़ेह करती है कि पाकिस्तानी आदम इस्तेहकाम से कितने मुतासिर हैं। फ्रांस में गूगल पर 250 मिलियन यूरो का जुर्माना। फ्रांसीसी रेगुलेटर ने AI बूट जेमिनी का मीडिया इदारों का मवाद बगैर इजाजत इस्तेमाल करने की शिकायत। एमिजिना रोड पर रेडियो पाकिस्तान कराची की पुरानी इमारत एक बार फिर साजों और आवाजों से गूंजेगी। 8 साल बाद इमारत का कंट्रोल रेंजर्स ने रेडियो पाकिस्तान इंतजामिया को मुंतकिल कर दिया। इस इमारत को कुछ अरसा कबल सील किया गया था। तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। इश्क मुर्शिद का साउंड ट्रैक भी सुपरहिट, सिर्फ YouTube पर 10 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका है।